खुद की गाड़ी लेना तो हर एक इंसान का सपना होता है। क्या हो अगर वही सपना किसी डरावनी हकीकत से रूबरू हो जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी में एक आदमी को कार लेना पड़ गया भारी। चलिए आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का था जिसका नाम अमर था। आखिरकार उसने अपने पैसे बचा बचा कर कार खरीद ही ली। हाँ, कार तो वैसे सेकेंड हैंड थी, लेकिन एक आम आदमी के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी भी बहुत मायने रखती है। वो चाहता था कि उस गाड़ी से वो हर जगह घूमे। वो उस गाड़ी से बहुत जगह घूम भी चुका था। अमर का मनाली जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और गाड़ी में रख लिया और मनाली के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत अच्छी अच्छी जगहें दिखी। फिर उसने एक जगह अपनी गाड़ी लाकर रोक दी। वहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा लुभावना था। अमर उस जगह पर रुक के बहुत खुश था और उसने फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। वो वहाँ पहाड़ी के पास जाकर फ़ोटो खींचने लगा। वो इस बात से बेखबर था कि एक आफत उसका इंतजार कर रही है। उसकी कार अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी की इंजन की आवाज़ सुनकर अमर उस तरफ मुड़ जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि उसकी गाड़ी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी आखिर चला कौन रहा है। फिर वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ड्राइविंग सीट पर सफेद धुएं की बनी अजीब सी आकृति बैठी हुई है। उस आकृति को ध्यान से देखने पर लग रहा था कि वो एक लड़की की लग रही है। वो कार जल्दी ही अमर को टक्कर मारने वाली होती है और उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि कार उसे टक्कर मारकर पहाड़ी से नीचे गिराती, अमर उससे पहले ही कूद कर एक तरफ फट जाता है। लेकिन उसकी कार नीचे खाई में गिर जाती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। अमर ये सब देखकर बहुत हैरान था और दुखी भी था कि उसकी मेहनत की कमाई जो उसने इतने सालों में जमा की थी, उससे उसने कार खरीदी थी और वो कार ब्लास्ट हो गई। लेकिन उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसकी जान बच गई। उसने सोचा उसे कार डीलर से मिलना चाहिए और उससे इस बारे में पूछना चाहिए। फिर अगले दिन अमर कार डीलर के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। फिर कार डीलर बताता है कि उसने अफवाह सुनी थी कि उस कार में एक लड़के की उसके बॉयफ्रेंड ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। ये सब सुनकर अमर बिल्कुल हैरान हो जाता है। अमर गुस्से से कार डीलर से कहता है कि तुमने सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन डीलर कहता है कि उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और बोलता है कि तुम्हें शुक्र मानना चाहिए कि कल जो घटना हुई तुम्हारे साथ उससे तुम्हारी जान बच गई। और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। इसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन अमर के दिमाग से वो घटना नहीं जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी इतनी थी। चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है अतुल नाम के लड़के की, जो घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन था। एक बार वो छत्तीसगढ़ के गांव में घूमने जाता है। जंगल में घूमते हुए उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। फिर अतुल को लगता है कि उस लड़की से बात करके देखना चाहिए। फिर अतुल उस लड़की से बात करने के लिए उसके पास जाता है। वो लड़की से हाय हेलो करके बात स्टार्ट करता है। वो लड़की भी काफ़ी खुले विचारों की थी। उन दोनों के विचार काफ़ी मिलते जुलते थे। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर शाम होने वाली थी। अतुल कहता है कि उसने गांव में एक घर ले रखा है किराए पे, अगर तुम चाहो तो आज रात वहाँ रुक सकती हो। लड़की अतुल की बात मान जाती है। फिर अतुल उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। वहाँ वो दोनों काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। पार्टी, गाना, नाच, वो सब कुछ करते हैं। उन दोनों ने दारू का भी सेवन कर लिया था और थक कर एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन अतुल इस बात से अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुबह के 6 बजे अतुल की आंखें खुलती हैं। उसे अभी बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो देखता है कि लड़की बेड पर नहीं थी। फिर वो उठकर बाथरूम की तरफ जाता है। उसे उसके घुटनों में काफ़ी तेज दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचकर शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह डर गया। वो देखकर वो डर के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। वो सिर्फ 25 साल का था, लेकिन अब वो 60 साल का लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि आखिर वो लड़की थी कौन जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। तब वो जैसे तैसे पास के अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों तक को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ आखिर क्या हुआ है। फिर अतुल निराश होकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसको रास्ते में एक अघोरी दिखते हैं। वो अघोरी अतुल को रोकते हैं और बोलते हैं कि मुझे सब पता है तेरे साथ क्या हुआ है। फिर अतुल बोलता है कि तो बताइए बाबा, मेरे साथ क्या हुआ है, आखिर वो थी कौन। फिर अघोरी बाबा बोलते हैं कि बेटा, जिसने तेरी हालत की वो कोई और नहीं, पिशाचनी थी। उसने तेरी उम्र चुरा ली। वो शक्तियाँ खुद को जवान रखने के लिए जवान मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं। फिर वो जाल में फंसाकर उनकी उम्र चुरा लेती हैं। फिर वो बाबा अतुल की गर्दन की तरफ इशारा करते हुए दिखाते हैं कि ये देखो, उसके काटने का निशान। अतुल बोलता है कि इस निशान पे तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें किसी जानवर ने नहीं काटा जो तुम्हें दर्द महसूस होगा। वो एक पिशाचनी थी। उसने काटने से पहले उस हिस्से को सुन्न कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें दर्द तक महसूस नहीं हुआ। फिर अतुल रोते हुए बोलता है कि बाबा, अब मेरा क्या होगा? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या मैं हमेशा के लिए बुढ़ा रहूँगा? क्या मैं अपनी जवानी वापस नहीं पा सकता? फिर बाबा बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें पहले सावधानी रखनी चाहिए थी और जो तुमने नहीं रखी। फिर अतुल बाबा को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर वो बहुत रोया और उसके बाद कुछ दिनों बाद अतुल वो जगह छोड़ के चला गया। लेकिन अतुल उस घटना को याद करके यही सोचता है कि काश उस दिन मैंने
उस लड़की को अपने घर पे नहीं रोका होता तो आज मेरी हालत नहीं होती। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, कहानी इतनी ही थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही डरावनी कहानियों में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इन शक्तियों से सावधान रहिएगा।